अस्सलाम वालेकुम, सब खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, अपने जो है मौसम एंजॉय कर रहे हैं। रात को मेरे ख्याल में आधी रात से भी थोड़ा पहले 1:30-2 बजे जो है ना तेज़ बारिश का एक स्पेल आया। उसके बाद सुबह उठें तो हल्की हल्की अभी मतलब वो क्या कहते हैं, क्लाउडी है। लेकिन ये कि होता ये है अब कि एकदम से बारिश होती है और एकदम से धूप निकल आती है, तो वो और ज़्यादा एक ट्राइंग सिचुएशन होती है, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी यानी जो हब्स है ना, जिसको लोग हबस भी कहते हैं, हबस हो गई है, हब्स जो है वो ज़्यादा हो जाती है। बट शुक्र है, वो कहते हैं ना, मुझे इसलिए भी खुशी होती है कि दरख्त जो होते हैं जो इधर उधर लगे हुए होते हैं, जिनको कोई पानी नहीं देता, उनके लिए ये बहुत ही क्या कहेंगे कारआमद हो जाता है। तो आई होप आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, इन्वायरमेंट का ख्याल रख रहे हैं और कचरा नहीं फेंक रहे। हर शो में मैं बताती रहूँगी। अच्छा जी, आज का सवाल है कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। ये सवाल हमने अपने शो में बहुत मरतबा पूछा, लेकिन बहुत कम लोगों ने सही जवाब दिया। तो आई होप अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन सा है हमारा कौमी जानवर पाकिस्तान का। उसके अलावा करे करे भाई अली ज़फ़र और सलमान पारस आज सुनाएंगे आपको, क्योंकि आज जो हमारे एक गेस्ट हैं उनका ताल्लुक़ भी गिलगित बल्तिस्तान से है। आज हमारे साथ होंगी हाफिज़ा खैरुन्निसा, जो कि ट्रैवलर और माउंटेनियर हैं, और इन्हीं का ताल्लुक़ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से है। और दूसरे हैं जी तहसीन शाइक, जो कि टूर गाइड हैं। ये भी एक ऐसा पेशा है, इसको कहेंगे प्रोफेशन, जो कि वेरी इंटरेस्टिंग। एवरी टाइम आप लोगों को पूरे ग्रुप को लेके जाते हैं, उस जगह के बारे में बताते हैं, उस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो टूर गाइड होना भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन है, जिसको हम कहेंगे शोभा, जो कि हर एक को कहते हैं ना, लाइफ में आप लोग एक स्टैटिक हो जाते हैं कि बस एक ही काम कर रहे हैं। नहीं, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, यानी कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, या आपके पास वो वाली डिग्री नहीं है जिसमें आपने वही पेशा अख्तियार करना है, और आप अपनी मर्ज़ी से कहीं MBA करके आपने बैंक में जॉब कर रहे हैं या अदरवाइज़ किसी जगह पे, तो एक दूसरा प्रोफेशन को अपनी लाइफ में ऐड करना एक मेरे ख्याल में बहुत दिलचस्पी की बात है कि आप एक दूसरी चीज़ के बारे में भी ज़िंदगी में आपको पता लगता है। वरना वो कहते हैं ना, रन ऑफ द मिल में आप रहते हैं, मंडेन लाइफ हो जाती है एक ही तरह की, तो उसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में। हर चीज़ के लिए लाइफ में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे और उसके प्रोज एंड कॉन्स ही सोचते रहेंगे कि अच्छा क्या होगा, फिर मैं ये ऐसे कैसे करूँगा, टू मैनी क्वेश्चंस ऑल्सो कन्फ्यूज़ अ माइंड। सो कोशिश किया करें कि आप जो है रिस्क लें, लाइफ में ज़रूर लेनी चाहिए, प्रोफेशनली, पर्सनली। उसके बगैर जब तक आप उस चीज़ को नहीं ट्राई करेंगे, चाहे होम बिज़नेस है, ऑनलाइन बिज़नेस है, या अदरवाइज़ आप कोई कोर्स करते हैं और आप शशोपंज में पड़े रहते हैं कि यार मैं करूं कि ना करूं, लेकिन करना ज़रूरी है। करके वो अगर आप फेल हो जाते हैं उसमें तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपके दिल में ये नहीं होगा कि यार मैं कर लेता तो क्या होता, मुझे करना चाहिए था। बहुत सारे इंसान के पर्सनल दिल में सवाल आते हैं जो कम होने चाहिए लाइफ में, ना होने के बराबर होने चाहिए, कि अगर आपका कुछ दिल है करने को, तो शायद अल्लाह ताला ने आपके दिल में वो बात डाली है और वो आपके लिए फ़ायदा मंद हो। तो इसलिए वो उस काम को चाहे 1 महीना करें आप, चाहे 6 महीने करें, करके ज़रूर देखें। अगर वो नहीं होता तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, आप जो अपना काम पहले कर रहे थे वही करना शुरू कर दें, लेकिन एटलीस्ट आपके दिल में एक वो बेचैनी नहीं होगी लाइफ में आगे जाके कि यार मैं कर लेता तो कितना अच्छा होता। सो ऑन दिस नोट, आज नतालिया ने कल कॉल की थी चित्राल से, और उन्होंने फरमाइश की थी पुलाव की। तो आज हम बनाएंगे उनकी फरमाइश पे चिकन पुलाव, बिकॉज उन्होंने कल फर्स्ट टाइम कॉल की थी। और मैं आपको बता दूं और किस किस ने क्या क्या फरमाइश की हुई है। अशरफ याद साहब ने फैसलाबाद से ब्रेन मसाले की है, शुएब ने मरी से टिक्का पिज़्ज़ा की है, अलीशा ने कहाँ से चाइनीज़ पकोड़े की है भावलपुर से, रेहान ने कश्मीर से चना चाट की है, समीना ने मुजफ्फरगढ़ से वेजिटेबल सूप की है, मनाल ने गिलगित से निहारी की है, अब्दुल गफ़ार साहब ने हलीम की फरमाइश की है कस्बा किनाना मुजफ्फराबाद से, और अब्दुल गफ़ार साहब ने मुजफ्फरगढ़ से कड़ी की फरमाइश की है, चिकन
छोले सायरा ने रावलपिंडी से, सिद्रा ने सरगोदा से किया है। माश की दाल जो कि हमने बना ली थी, सो यहाँ तक हो गया है, माश की दाल होगी, सो इसको कट कर देते हैं। बाकी जो है माशाल्लाह फरमाइशें हैं। ब्रेन मसाला ना जी, ब्रेन मसाला मैं आपका बहुत अच्छा बनाऊंगी, आपका नहीं मतलब इधर बनाने का, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल होता है। जिस तरह ब्रेन को यूज़ करना मुश्किल है, इसी तरह ब्रेन मसाला बनाना मुश्किल है, क्योंकि उसकी एक टेक्निक होती है जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने दूसरी दफ़ा करूँगी। लेकिन इसके लिए एक दो लेडीज़ हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा समझती हूँ कि वो कुकिंग में बहुत आगे हैं, जिनमें एक मम्मी है, मम्मी इसको देख रही हैं। दूसरी जो हैं वो पलवशा कुक्स के नाम से हैं, जो कि इंग्लैंड में होती हैं और बहुत मज़े से वो कुकिंग करती हैं, एक वो है। फिर तीसरी अल्लाह बख्शे ज़ुबैदा आपा, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनके साथ मैंने ऑलमोस्ट 1 साल पूरा एक घी का ब्रांड है उसका शो किया था, वीकली शो होता था। उस टाइम पे कोई कुकिंग शो नहीं होता था, एक स्टेट टेलीविज़न पे होता था और एक प्राइवेट ये जो हम लोग करते थे, और उसको प्रोड्यूस करती थी क्या कहते हैं, मरीना खान और उनके मियाँ, फैट कैट प्रोडक्शन। सो अगर मैं यादों में चली जाऊँ ना, पिछले 30-35 ईयर्स की जो यादें हैं, सो मैनी थिंग्स मैं कहती हूँ यार ये भी हमने किया था। और उस वक़्त वसाइल जो थे वो इस तरह के नहीं थे, ना इतने फैंसी कैमरास थे, ना इतना फैंसी सब कुछ था, बट ये कि वो लोग बहुत शौक़ से देखते थे। और उन बल्कि शीरीन अनवर साहिबा भी जो अब एक निजी कुकिंग चैनल है उस पर काम करती हैं, वो भी हमारी गेस्ट थी। सो यू नो, अगर मैं इस वक्त नॉस्टैल्जिया मुझे हुआ है एकदम से कि मैं सोच रही हूँ कि ये हुआ था। जब आप यादों में जाते हैं, यादों के दरीचों में जाते हैं, तो आपको बहुत सारी यादें आती हैं और आप कहते हैं यार ये काम मैंने कैसे किया था, इतना मुश्किल काम मैं कैसे कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि उस वक्त आप यंगर होते हैं, आपके अंदर एक जज्बा भी होता है, आपके अंदर एक रिस्क लेने का दिमाग में होता है कि नहीं कोई बात नहीं। जब आप थोड़े से ओल्डर होते जाते हैं ना, तो इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा वो प्रोटेक्टिव हो जाता है और इजी हो जाता है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और कंफर्ट जोन में आ जाता है। कंफर्ट जोन से निकलना जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आपने करना है हर सूरत में। सो ऑन दिस नोट, आज का सवाल आपको एक बार फिर बता दूं कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। और एक कॉलर ले लें कि हम ब्रेक पे जाएं, कमर्शियल ब्रेक है, पता नहीं कौन सी वाली ब्रेक है, लेकिन नाज़ ये एक ब्रेक है। वापस आएंगे तो यहाँ पे आपको बताऊंगी कि नतालिया ने चित्राल से पुलाव की फरमाइश की थी, तो ऑब्वियसली आज चिकन पुलाव उनकी फरमाइश पे बनेगा। एक छोटा सा टीनी टाइनी सा वक्फा है, उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ गए हैं। आज बन रहा है चिकन पुलाव, जो कि नतालिया ने चित्राल से इसकी फरमाइश की थी। आज नाज़रीन मेरे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, एप्रन नहीं है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एप्रन मैं घर भूल आई हूँ, क्योंकि मैं घर से दूसरा लाना था, वो वाला मैं ले गई थी। बट कोई बात नहीं है, कौन सा मैंने छींटे अपने ऊपर ऐसे ऐसे करके उड़ानी है। ओके जी, नतालिया, और आप प्लीज़ कॉल कर सकते हैं, अगर स्क्रीन पे नंबर नहीं चल रहे तो 051-8094-519 पे आप कॉल कर सकते हैं और सवाल का जवाब दे सकते हैं कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? शमशेर स्वाति मिंगोरा। शमशेर स्वाति साहब फ्रॉम मिंगोरा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खैरियत है जनाब। मैडम आप ठीक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, सवाल का जवाब दूंगा पहले। दें। मारखोर जी, मारखोर, ओके। तो क्या करते हैं? चिकन पुलाव का, लेकिन वो आप बना रही है, बीवी बैठी हुई और देख रही है, तो वो तो हो गया, वो तो हो गया। चले जी। तो और कोई फरमाइश करनी हो तो? बड़ी मेहरबानी, जब भी कभी आज ये देखेंगे और फिर अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर फरमाइश करेंगे। इंशाल्लाह जरूर। सो ये मुझे बताएं कि पहली दफा कॉल कर रहे हैं? नहीं, ये तो मेरे शमीम के भिंडी का भूल गए आप? हाँ, भिंडी, यस। मिंगोरा से। हाँ, मिंगोरा से, बिल्कुल। तो कैसा मौसम है मिंगोरा का? मिंगोरा बस थोड़ा बारिश हुआ था परसों, तो मौसम सही है। ओके। लेकिन मिंगोरा में भी गर्मी है। हाँ, जाहिर है। बात हुई थी ना, आपने कहा लाहौर में बारिश हुआ है, तो
उन दिनों 3-4 दिन के बाद इधर बारिश हुआ था। हाँ बिल्कुल सही खूब कह रहे हैं, बारिश हुआ था, 3-4 बिल्कुल दिन ठंडी थी। सही लेकिन कह अब रहे हैं, फिर वो गर्मी शुरू हो गई। सही कह रहे हैं। सो इंशाल्लाह आज आपकी वाइफ देख लें चिकन पुलाव, ये जी। ज़रा इजी वाला और ज़रा मज़ेदार वाला है, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलते और सिवाय खड़ा गरम मसाला डलता है इसमें। अच्छा ठीक है, मैडम, थैंक यू ठीक सो है, बड़ी मच, मेहरबानी। थैंक यू बड़ी सो मच। मेहरबानी। शमशेर साहब ने कॉल किया। नाज़रीन शमशेर साहब ने कॉल किया। अब आपको बता दूं इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा नहीं डलेंगे, जितना मैं कहती हूँ सिंपल मसाले डालें ना उतना रियल टेस्ट चिकन का भी आएगा, चावलों का भी आएगा। ओके, इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे कोई आधा टीस्पून, सफ़ेद साबुत ज़ीरा 1.5 टीस्पून, हस्बे ज़ायका नमक। अब 1.25 किलो की चिकन है और 1 किलो चावल है, इसमें टीस्पून जो चाय का चम्मच है ना वो हम डालेंगे 2.5 टीस्पून नमक जो है। और उसके अलावा ये आप देख लें साबुत ये खड़ा गरम मसाला बे लीफ है, यानी कि तेज़पात वो है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये दारचीनी और ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, जायफल और जवित्री, ये हम खड़ा डालेंगे। और अगर आपको ये नहीं पसंद तो इसको पीस के भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर कुछ और मज़े का आता है। और अगर आपको कुछ लोग बहुत ज़्यादा फिनिकी होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करते गरम मसाला उनके निवाले में आए, तो मलमल का पोटली बना लें, उसके अंदर इसको डाल के आप कुकिंग के टाइम पे रखें और बाद में उसको निकाल लें जब उसके सारे जूसेस जो है वो इन्फ्यूज़ हो जाएं आपके चिकन पुलाव में। ठीक है, 2 अदद प्याज हैं, ये देख लें 2 अदद प्याज हैं, इनको आपने थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है। जब आप डार्क ब्राउन करेंगे तो चावलों का कलर जो है लाइट फॉन कलर का होगा जो कि पुलाव का होता है। ठीक है, और 1 कप आप इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल डालेंगे। और दूसरी बात यह, अगर आपने देसी घी डालना है तो वो ज़रा थोड़ा डालेंगे क्योंकि वो ज़रा स्प्रेड करता है, वो ज़रा ज़्यादा हो जाता है। इसी में हम डाल देते हैं प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नाज़रीन अजीब लग रहा है, बार बार मैं कह रही हूँ कि मेरा एप्रन किधर है। अब एप्रन की आदत देखिए, ये होता है चीज़ों की आदत, अगर आप डाल लें आदतें अच्छी डालेंगे तो अच्छा होगा, बुरी आदतें हैं, मैं नहीं कह रही कि मेरे में कोई बुरी आदतें नहीं है, बहुत ज़्यादा है, मैं भी बहुत चिचड़ हो जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन होना चाहिए। चिचड़ी तबीयत कभी कभी होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, प्याज, लहसुन, अदरक। अभी हमने इसमें ज़ीरा नहीं डालना, क्योंकि ज़ीरा जब इसमें डालेंगे तो वो, क्योंकि बहुत डेलिकेट स्पाइस है, तो वो जब ये ब्राउन होगा तो वो ऑलमोस्ट जल जाएगा, तो उसकी जो खुशबू और उसका जो फ्लेवर है वो किल हो जाएगा। तो अभी आपने सफ़ेद साबुत ज़ीरा नहीं डालना, वो जब हम चिकन डालने लगेंगे ना, चिकन डाल के ऊपर डालेंगे उसके, ताकि वो, क्योंकि वो बहुत, ये देखें ना इतना डेलिकेट है। अब इसको अगर मैं अभी डाल दूंगी ज़ीरे को तो ये तो बिल्कुल जल जाएगा ना। जल गया, बर्नॉल लगाइए, कट गया, याद है आपको वो ऐड? अब पता नहीं वो मिलता भी है, मेरे ख्याल में मिलता है। बचपन में हमें होता था ना, यहाँ होता था कि आलू काट के ना आलू लगा लें, क्योंकि आलू की तासीर ठंडी होती है, कोई आपकी क्विक सी बर्निंग हो ना तो आलू क्या, आई मीन इट्स लाइक अ रेमेडी, नॉट दैट मैं। ओ नाज़रीन कितनी, ये देखें नाज़रीन, वी हैव रियल फ्रूट भी है नाज़रीन हमारे पास, जिसमें पीच है, जिसमें केला है, जिसमें आम है। आम इतने ज़बरदस्त आए हैं, वाह। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं रिहान बात कर रही हूँ, रिहान अब्बास। कौन? रिहान अब्बास। लिख दे तो बहुत अच्छा है। रेहान अब्बास, क्या हाल है रेहान आपके? फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, क्या हाल चाल है आपके रेहान? शुक्र। क्या कहना चाहेंगे रेहान? रेहान क्या कहना चाहेंगे? आप कैसी हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। आप सुनाएं, कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं आपको सवाल का जवाब बताना चाहूँगी। बताएं। मारखोर है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 8th में। 8th में पढ़ते हैं। और क्या सब्जेक्ट है आपके? कौन से मजमून है आपके? रेहान अजीज, सबसे अच्छे जो मेरी कैमरा टीम है ना, जब मैं बात कर रही हूँ ना साथ साथ वो कह रहे थे अच्छा, ओह
मतलब वो साथ साथ ना मुझे वो मिल रहा होता है, फीडबैक मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। आप सोचते हैं कि खाली कैमरे के ऊपर आप लोग सुन रहे होते हैं, वो भी सुन रहे होते हैं। आप देखें लहसुन्स एंड अदरुक्स एंड इसकी जो प्याज है ना, उसकी खूबसूरत खुशबू आई है, वाह। लेकिन अभी नहीं हमने कुछ करना, अभी हमने इसको प्यारे तरीके से ब्राउन करना है। ब्राउन गर्ल इन द रिंग, शा ला 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 ला, there's a brown girl in the ring। 80s और 90s का जो म्यूज़िक है ना, इवन 70s का, इंग्लिश या उर्दू या अक्रॉस द बॉर्डर, उसको आप मैच ही नहीं कर सकते। मैं यही सोचती हूँ कितना अच्छा म्यूज़िक भी बनता था उस ज़माने में, मूवीज़ इतनी अच्छी बनती थी। मुझे याद है एक मूवी थी हावर्ड द डक, तो मुझे बड़ा शौक था अंग्रेज़ी फिल्में देखने का, ऐसे एक अंग्रेज़ मेरे अंदर था, तो मुझे बहुत शौक था इंग्लिश का गाने और वो सुनने का। और अब मैं देखती हूँ इतने वल्गर उसके लिरिक्स होते हैं इंग्लिश गानों के, इवन उर्दू गाने, इवन जो आपके भारत के गाने हैं, एक गलाजत आ गई है अब गानों में, माहौल में। इट्स लाइक वेरी फिल्थी 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 लगता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? अंजुम याकूब बात कर रहा हूँ मानसरा से जी। अंजुम याकूब साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? जी मैं आपके क्वेश्चन का अपना आंसर देना चाहूंगा। जी जी दीजिए। आपके क्वेश्चन का आंसर है हमारा कौमी जानवर जो है वो मारखोर है। ओके, मारखोर है, जी ठीक है। और तो माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और हम सब पूरी फैमिली आपका शो बहुत शौक से देखते हैं जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत वेट कर शुक्रिया, रहे होते हैं आपके शो का। बहुत बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू। कुकिंग जो है, देखिए खाना पीना, कुकिंग जो है वो हमारी रिवायात में से एक दूसरे को इकट्ठा करने का एक बेहतरीन जरिया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पुलाव है, अब आप कल सैटरडे है तो आप ये वाला चिकन, बड़ा सिंपल सा है लेकिन मजे का बहुत होता है, इसके साथ रायता और सलाद बनाएं और मजे लेके खाएं। आई लाइक पुलाव वेरी मच, बहुत बहुत पुलाव में बहुत पसंद करता हूं। पसंद करते हैं? चले, वेरी नाइस जी, मुझे भी पसंद है। और ये कि मुंह में पानी आ रहा है अभी से। थैंक यू, Thank you. खुश खुश रहे जी, अल्लाह आप हाफिज। भी शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू नाज़रीन। मैं बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये छुरी जो है ना, इसके साथ मैंने एक टोका मंगाना है। आजकल बड़े फैंसी छोटे छोटे टोकाज मिल रहे हैं, तो टोके से अगर आपने इस टांग को, दिस टांग इज बॉदरिंग मी, इसको दो होना चाहिए था, है ना? नहीं, वो कह रहे नहीं, इसके ऊपर आपको पता है नाज़रीन, टांग के ऊपर हर घर में झगड़ा होता है। मुझे याद है अल्लाह बख्शे बाबा जो थे बैठे होते थे ना जब खाने पे, तो डोंगे में चीज़ें पड़ी, तो मैं कहती बाबा लेना, आप लें ये लेग पीस ले, लेग पीस ले। नहीं नहीं नहीं, मुझे, मैंने नहीं लेना। मैंने तो ये 6 दफ़ा पूछ के ना फिर मैं अपने प्लेट में डाल लेती थी। पहले कंफर्म किया करें किसी और को चाहिए कि नहीं। इसके ऊपर ही तो मसला है सारा कि भाई के लिए टांग अम्मी ने रख दी मुर्गी की, अब बहन को नहीं दी, तो दे दिया करें। अच्छा जी, एक सेकेंड, इसको नहीं, इस वाली से नहीं, एक छुरी थी, इससे तो चिकन टिक्का बन रहा है इसका। चलें कोई बात नहीं है, आज जिसके भी नरगे में आ गया ये अब हो रहा है। इसके लिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि इसको हमने ब्राउन करना है। ये ऑलमोस्ट हो गया है, बस 2 सेकेंड और। अच्छा, 1 कप नहीं है, इसमें थोड़ा सा ऑयल कम है, थोड़ा सा, बिस्मिल्लाह, 2 से 4 टेबल स्पून और डालते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, है हमारे साथ कोई कॉलर? कॉल ड्रॉप हो गई, ओके नाज़रीन। इस स्टेज पे हमने चिकन जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसको डाल देना है। बस अब हो गया, ब्राउन हो गए हैं प्याज, उससे ज़रा जो पुलाव का कलर है ना माशाल्लाह से वो बड़ा खुल गया रोज़। ओके, जल्दी का काम शैतान का काम, और मेरे साथ साथ ही रहता है आजकल शैतान। 1 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने डाला। चिकन को धो लें अच्छी तरह, और इतने छिद्रे पीस भी ना कर दें कि कोई एक ही नवाले में खा ले। अच्छा जी, ये हमने 1 किलो की चिकन है, ये हमने डाली। और इसके बाद अब हमने इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक पूरा भर के जो है ना, ये इस तरह हाथ से क्रश करें और इसमें ज़ीरा डाल दिया। अब हमने इसको ढक दिया, अभी आपने इसको हिलाना जुलाना नहीं है। वजह मैं बताती हूँ, सॉरी, इसमें ये ज़ीरा डाला, फिर इसमें गरम मसाला, तेज़ पत्ता, ये आपकी दालचीनी, 2 अदद बड़ी इलायची,
स्टार एनिस यानी ये जो ये सितारा जो है ये डाला, ये और काली मिर्च और लौंगे और छोटी इलायची, ये हमने ये शामिल कर दिया। ठीक है, सारा नहीं डालना कि बहुत ज़्यादा गरम गरम हो जाए ना जी, गरम मसाला। ठीक है, अब आपने इसको अच्छी तरह, अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे। जैसी खुशबू आएगी ना, ये थोड़ा सा ज़ीरा रह गया, ये भी डाल दें। ठीक है, और अब हम इसमें 1-2 हरी मिर्चें, हरी मिर्चें जो चिकन पुलाव है उसकी जान होती है, समझ लें। अब हमने इसको किया। अच्छा, अब हम रह गया दही। इसमें 2 से 3 बड़े चमचे जो है वो दही के डालेंगे। बाकी दही जो बच जाएगा उसमें खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज, इसका हम रायता बनाएंगे। ये देख लें, रायता बन गया। और इसके बाद आप मज़े लेके खाएं। अभी हमने नमक और लाल मिर्च पाउडर डालना है थोड़ा सा, इसी सिचुएशन में डालते हैं। लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून टेस्ट के लिए। और अब डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1, 2, 3 और 4, 5 और 6 टेबलस्पून मैंने इसमें डालें दही के। बाकी दही में हम ज़बरदस्त सा इसी तरह मिक्स एंड मैच करें, ज़ाया ना करें जो घर में चीज़ें होती हैं। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे। और एक कॉलर भी हैं साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निशी, क्या हाल है आपका? ठीक है? मैं ठीक ठाक। रोजीना कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। निशी, आज आप बहुत डिसेंट लग रही हैं। अच्छा, पहले मैं इंडिसेंट लगती हूँ? नहीं, इसमें इस ड्रेस में स्पेशली। हाँ, इस ड्रेस में मैं बहुत ज्यादा घरेलू लग रही हूँ, बहुत ज्यादा। नहीं, प्यारी लग रही है। थैंक यू यार, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं एकदम हैरान, मैंने कहा मैंने पहले, दिल तो मेरा चाहता है लेकिन बस दिल का क्या करे, दिल का क्या अच्छा लग करे। रहा है, सिंपल सा अच्छा लग रहा है आप पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो देखिए, मच। आपके सवाल का जवाब है मारखोर। मारखोर है सवाल का जवाब? मारखोर। ओके, ठीक है, जबरदस्त। सो कैसी हैं आप? आज आपके घर में क्या पक रहा है? निशी, मैंने चने की दाल और चिकन बनाया। चने की दाल और चिकन? जी जी। अच्छा, चिकन अलग है और चने की दाल अलग है, इकट्ठे? मिक्स। अच्छा, मिक्स। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। सो आज आपने ये, अगर आपका मूड हो, कल सैटरडे है तो इस तरकीब से भी बनाना ये आपके जो इंशाल्लाह। पुलाव है। जी जी, बनाऊंगी। सो किधर होती हैं आजकल आप? पहले शायरी भी करती आजकल थी ना? मरी में। जी जी, मरी में। मरी में? मरी में किस जगह, मतलब किस एरिया में? मरी निशी, आप एक्सप्रेस वे से आए ना तो हाँ। 1.5 किलोमीटर ऊपर आए तो उस जगह का कश्मीरी कोई मोहल्ला प्यारा आता सा है। यूनिक सा नाम भी होगा। जी, कश्मीरी मोहल्ला। कश्मीरी में? तो उधर मतलब हाँ, आप ज्यादातर उधर कैसे कश्मीरी पहुंच आबादी गई? है। उधर कैसे चली गई? उधर कैसे चली गई? उधर निशी गर्मियों में मरी आते हैं हम लोग। अच्छा, ये आपका अपना आबाई घर है? जी, आबाई है। यार ये बस इन्वेस्टमेंट रह गई मेरी। आप आए ना मिशी? इंशाल्लाह जरूर यार, थैंक यू सो मच। वैसे आप रावलपिंडी में रहती हैं ना? जी, सैटेलाइट टाउन में। ओके ओके ओके, जबरदस्त। सो कोई आपकी फरमाइश है रोजीना? हाँ, पर जो बनाती हैं बना लेती हूँ मैं। मिशी, आपको मुनीर नियाज़ी सुनाना चाह रही हूँ। सुनाए सुनाए सुनाए, इरशाद। मिशी, पंजाबी में है। मुझे आती है पंजाबी समझ। जी जी। मैं कुछ शौक कहती भी सी हूँ यार पंजाबी में, फकीरी लेकिन दा। टीवी पे नहीं कह सकती। जी जी। हाँ। कुछ शौक सी यार फकीरी दा, कुछ इश्क ने दर दर रोल दिता। वाह कुछ सजना कसर न छोड़ी सी, कुछ दर्द रकीबा घोल दिता। वाह 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 सड़ गई किस्मत मेरी सी, कुछ प्यार विच यारा रोल दिता। वाह कुछ उंजवी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तो की सी। वाह कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी। बे वाह 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 वाह। ये तो उनकी सबसे वो मशहूर शुक्रिया। जमाना जो है मुनीर शायरी है, नियाज़ी। मुनीर नियाज़ी मुनीर साहब। नियाज़ी साहब की। उनका ये भी है ना कि मैं देर कर देता हूँ। हाँ जी, वो बहुत खूबसूरत है। मैं भी वैसे, फिर वो किसी मेरे दिन पे भी शेर सुनाऊंगी होता है, मैं आपको। भी देर कर देती हूँ चीजों में, ठीक सोच है सोच के। मिशी, मम्मी ठीक है? मम्मी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। थैंक यू सो मेरा मच। बहुत सलाम दुआ दीजिएगा। बहुत बिल्कुल शुक्रिया आपका। अल्लाह बिल्कुल, हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। दादी, इससे मुझे याद है, सो बिजी टुडे। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दावर भाईजान, बाबर भाईजान को मेरा खास सलाम। मम्मी और राबिया सकत इस्लामाबाद में देख रहे हैं और बाबर भाईजान कराची में दावर भाईजान देख रहे हैं।
मेरी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से नाज़रीन इस वक्त फैमिली रीयूनियन होती है ऑन एयर, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, उनको पसंद आता है मेरा शो, सो थैंक यू सो मच। मम्मी तो अभी बैठी होंगी इस वक्त। तो कल नाज़रीन मैंने कुछ ऐसा किया कि एक फेमस बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी है, उस बेकरी से अच्छी चीज़ें हो ही नहीं सकती। चलें, उसका इनिशियल जो है टी है, वहाँ से जो मैंगो केक कल मैं गई ना, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने वो इतने मज़े के डोनट्स थे जिसमें पिस्ता की फिलिंग थी, वो मैंने खा लिया कल शुगर रश हो गया मेरे दिमाग में। लेकिन कभी कभी अच्छी चीज़ें खा लेनी चाहिए, नॉट रोज़। अच्छा, इनसे बात करते में रोज़ीना से मैंने ये देखें प्याज टमाटर और ये जो खीरा है ये काट लिया है। इसी में ये मैं इसका रायते का बता रही हूँ। इसमें आप बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे, ठीक है, और हरा धनिया, दैट्स अबाउट इट। और इसके अंदर दही फेंट के डाल देंगे, नमक, काली मिर्च और ज़ीरा, और फिर आप पिलाव के साथ खाएं। पिलाव, लुक एट द ब्यूटी नाज़रीन, माशाल्लाह, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, दुल्हन बहुत खूबसूरत लग रही है हरी मिर्चों में, वाह क्या अरोमा आ रहा है। अच्छा, अब हम डालेंगे इसमें, मुंह में पानी आ रहा है भाई, पानी। टीस्पून 1 नमक, 2 नमक और 2.5। और जब आप पानी डालेंगे तो 1 से 1.5 इंच पानी जो है वो नीचे से, मतलब चावलों से ऊपर हो, दैट्स अबाउट इट। अब हम इसमें बिस्मिल्लाह चावल शामिल कर देंगे। ये देखें, वाह माशाल्लाह नाज़रीन, कितने खूबसूरती, खाने में कितनी खूबसूरती होती है, घर का बना हुआ खाना मज़ेदार सा, उसको आप डालें प्लेट में, मज़े लेके खाएं, बजाय इसके होटलों में जाके आप लोग बीमारियां ख़रीदते हैं, पता नहीं कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब हमने डालना है बिस्मिल्लाह इसमें पानी, ये ठीक है। अब 1.5 इंच मैंने आपसे कहा होगा ना। अच्छा, अब आपने हल्के प्यार से खूबसूरती से इसको ऐसे करके हिलाना है, ये देखें, ताकि नमक और सारा कुछ जो है, ये कलर देखिए लाइट ब्राउन। अगर आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन किया होता तो फिर ये थोड़ा सा ब्राउन जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता। अच्छा जी, ये देखें, मुझे तो लग रहा है चावल कहीं बाहर ना आ जाए, हैं? नहीं, 1 किलो चावल थे गुलदार भाई, थोड़ा सा बस पानी, ये। अब हमने इसको उबलने के लिए रख देना है, हल्का लिड आपने थोड़ी हटानी है क्योंकि ये ना हो कि चीज़ें गिर जाएं। अब हमने दही को फेंटा अच्छी तरह, कांटे से फेंटें इसको अच्छी तरह। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे नमक, कोई चुटकी 2 चुटकी, ठीक है, और साथ में ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा साबुत सफ़ेद ज़ीरा, ये डाला, इसको अच्छी तरह मिक्स किया। ये जो हमने यहाँ पे टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और खीरा काटा हुआ है, ये दही लेके आपने मिक्स करके टेस्ट कर लें थोड़ा सा। परफेक्ट। ये हमने इसके ऊपर सब्जियों पे शामिल कर दिया, ठीक है। अब आपने इसको ये किया, अब ये वाला ज़ाया नहीं करना, ये हमने ऐसे किया, थोड़ा सा पानी लिया, नलके का नहीं, ये वाला लिया, और ग्लास नहीं मिला मुझे, इसको हम ऐसी करके डालेंगे। इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती, लेकिन मैं हो जाती हूँ। ब्यूटीफुल। इसके बाद आप चारपाई पे एक अदर खुदाकड़ी मारें और सो जाएं इसके बाद, ठीक है। अब हमने इसको मिक्स किया अच्छी तरह, आपने इसको मिक्स किया। ये हमारा रायता माशाल्लाह से बन चुका है, ये हमारे चिकन पुलाव के साथ, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने डालना है थोड़ा सा हरा धनिया, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, और बेशक आप इस पर काली मिर्च ऐड कर लें, और 1 हरी मिर्च भी। एक कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ओके नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये देखें, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको और ख़ूबसूरत करना है नाज़रीन, प्यारा सा चुटकी बराबर लाल मिर्च लें और ऐसे, ये देखें, ये ऐसे इसको ऊपर ऐसे डाल दें तो ये ब्यूटी आ जाएगी इसमें। ये हमारा रायता बन गया। बाकी सफाई सुथराई कर लें साथ साथ ही, और
पुलाव बनने वाला है। पुलाव के लिए मैं डिश भी निकाल लेती हूँ। और आज का सवाल है कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। ये हो गया, साथ में क्लीन करते जाएंगे ना, साथ साथ तो खिलारा इतना ज़्यादा होता नहीं है किचन में। ये हो गया। अब जो है चलते हैं, एक सॉन्ग आपको सुनाना है, करे करे बाय अली ज़फ़र एंड सलमान फारिस। और ये जो है ज़बरदस्त सॉन्ग है, ये कोलैबोरेशन में। अब आपको खूबसूरत से विजुअल्स भी दिखेंगे। उसके बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ हाफजा खैरुन्निसा, ट्रैवलर एंड माउंटेनियर, और तहसीन शाइक जो कि टूर गाइड है, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। चल के गाना एंजॉय करते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं, हमारे दोनों मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। और सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, ट्रैवलर हैं, माउंटेनियर हैं, और इतने मुश्किल काम करती हैं इस टाइनी सी उसमें अपनी क्या कहते हैं ज़िंदगी में। बहुत मुश्किल काम है ये। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्यारी सी हाफिज़ा खैरुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र। ये आपको देख के तो नहीं लगता। आप कौन सा आपने अभी पहाड़ सर किया? मैंने रिसेंटली अभी माउंट एवरेस्ट किया है। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप किया है। बेस कैंप, बट दैट्स आल्सो कमेंडेबल भाई। मुबारक हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आपका एक्सपीरियंस, और इनकी हमारे पास शोरील भी है। ओके, इनकी शोरील भी है, वो भी दिखाएंगे। वेलकम टू केडू सहार। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। अगले जो मेरे मेहमान हैं वो टूर गाइड हैं। सो बेसिकली ट्रैवलर, माउंटेनियर, टूर गाइड का बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। सो हमारे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त से तहसीन शाइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। ठीक है। आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से? जी हाँ, गिलगित बल्तिस्तान। तो इसीलिए हमने आपके लिए और आपके वहाँ जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए करे करे आज चलाया स्पेशली। अच्छा, कैसे हैं आप? थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू केटू सहार। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आप लोगों का भी कोई सवाल हो तो आप कॉल कर सकते हैं 051-8094-519 पे। और आज का सवाल भी है कि पाकिस्तान का कौमी जानवर जो है वो कौन सा है। अच्छा, प्यारी सी हमारी जो माउंटेनियर और ट्रैवलर हैं हाफिज़ा खैरुन्निसा। अच्छा, आपको मैं खैरुन्निसा कहूँ? जी जी, माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं। अच्छा, मुझे बताएं ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? असल में मुझे ख़ुद भी नहीं पता ये शौक़ कैसे पैदा हुआ। मैं तो फ़र्स्ट टाइम बहुत मुश्किल से परमिशन लेके अपने घर वालों से गई थी। जब मैं रिसेंटली पास आउट हुई थी तो इसके बाद ऐसे ही बस पास आउट कहाँ से? मैंने NED से ग्रेजुएशन की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा, NED, वाह भाई ज़बरदस्त, वेरी नाइस। तो 2014 में मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की थी। तो इसके बाद मतलब नया नया शौक़ था कि सब लोग जाते हैं तो मैं भी जाके देखूं। फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्रैक किया था फेरी मेडोज़ का, जो कि ट्रैकर्स के लिए एक मतलब एक बिगनिंग स्टेज होती है, मतलब बिगनर लेवल का ट्रैक है। वो ऐसे ही किया था कि मतलब ये भी नहीं पता था कि कितना चलना पड़ेगा, क्या एक्सपीरियंस होगा, कुछ नहीं पता था। कभी मैं तो कराची से हूँ तो हम तो चलते ही नहीं है बेसिकली। कराची में तो आप इवन सड़क पे भी नहीं चल सकते, मतलब आपको ऑटो लेना होता है या आप इन ड्राइव कराएं या कुछ कराएं, क्योंकि आप सड़क पे अब जगह ही नहीं है। चलेंगे, पहली बात है जगह नहीं है, और फिर आपका क्राइम रेट इतना ज़्यादा है कि आप चल ही नहीं सकते, आप एफर्ट करें भी तो नहीं चल सकते। बिल्कुल सही। तो मैं तो मतलब चलने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। मैं वहाँ पे फेरी मेडोज़ गई तो मतलब मेरे लिए इतना हेक्टिक था, मैंने रो रो के अपना ट्रैक कंप्लीट किया। जब मैं वापस आई तो मुझे ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान में ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल है और अब मैं कभी ज़िंदगी में जो है ना वो मैं पाकिस्तान में कभी ट्रैवल नहीं करूँगी। अच्छा। इसके बाद पूरा 1 साल गुजरा तो दूसरा ट्रिप फिर मैंने कश्मीर का प्लान किया। इसके बाद फिर एक ट्रैक किया राकापोशी का, फिर चिट्टाकट्टा लेक किया। फिर इसके बाद पता नहीं ये कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई और अब तो ऐसा होता है कि यानी कि मैंने समिट्स तक की हुई हैं, 6000 तक की पीक्स मैंने की हुई हैं और क्लाइम किया हुआ है मैंने। बेस कैंप्स अभी रिसेंटली मई में मैंने माउंट एवरेस्ट किया था, इससे पहले मैंने K2 किया था। खुसरगंज की पीक है वो मैंने अटेम्प्ट की हुई है। वो मौसम की वजह से मेरी हो नहीं पाई थी, लेकिन ये कि मैंने क्लाइंबिंग की हुई थी। सुकई सर की पीक है वो की हुई है मैंने। मतलब मुझे ख़ुद नहीं पता कि ये इवन अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि मैं जितने पैसे यहाँ पे लगा के मैं ये समिट्स वगैरह करती हूँ, काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं और मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। मैं ख़ुद से अपनी सेविंग करके, खुद से मेरे शौक़ है तो मैं खुद से करती हूँ। तो लेकिन ये गिलगित बल्तिस्तान के लोग और हमारे नॉर्थ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये जितना कोऑपरेट कर सकते हैं वो करते हैं, बट आफ्टर ऑल कॉस्ट तो पे करनी होती है आपको। तो अब जो है वो मैंने इस साल सोचा था मैं स्पांटिक करूँगी, 7000 मीटर की पीक है वो। अच्छा। तो लेकिन अब वो एक्सपेंस इतना ज़्यादा था कि फिर वो मैं नहीं कर पाई। तो फिर मैंने एक्सपेंस था उसका
तकरीबन 10 लाख तक आपका अच्छा। आपका एक्सपेंस होता है। इवन मैंने अभी माउंट एवरेस्ट की है, उस पर मेरा 6 लाख तक, तो वो भी मेरे अच्छा 6 लाख में क्या क्या आ जाता है? 6 लाख में आपकी असल में मैंने वहाँ से नेपाल से एक कंपनी को बुक किया था, तो उन्होंने मतलब मेरा पूरा अरेंज किया था। पाकिस्तान से तो मैं सोलो गई थी, मतलब अच्छा। मैं एक ही फीमेल थी, बाकी फॉरेनर्स थे मेरे साथ। कैनेडियंस 2 थे, एक यूएसए से लड़की थी और एक मैं थी, हम 4 लोगों का ग्रुप था। तो ऑब्वियसली उन लोगों की करेंसी ऊपर है, वो लोग पे कर सकते हैं। ऑब्वियस हमारी करेंसी बहुत नीचे है, हम जब यूएसडी में पे करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ह्यूज अमाउंट होती है। वो लोग जब यूएसडी में पे करते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी कॉस्ट थी। तो मतलब ये मेरे अपने शौक होते हैं और इसके लिए मैं अपने घर वालों को बॉदर करती हूँ कभी भी कि आप मतलब इसमें कंट्रीब्यूट करो या कुछ करो ना, मैं किसी को करती हूँ। मेरी पूरे साल की सेविंग होती है। और दैट्स वंडरफुल नाज़रीन, वेरी इंस्पिरेशनल कि आप जैसा, मतलब अभी तक मैंने जितने इंटरव्यूज़ किए हैं मेरे लिए इंस्पिरेशनल इसलिए कि आपकी जो सोच है वो बिल्कुल डिस्कवर करने में वो गोरों की तरह है कि वो भी सेव करके जो अपना पैशन है उसके पीछे जाते हैं। वरना शायद आप भी अपने लिए कोई प्लॉट बुक कर लेती हैं या कोई गोल्ड खरीद लेती। मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपनी एज के मतलब अपनी लाइफ के लास्ट डेज में हूँ और जब मतलब मेरे पास उस वक्त जो है प्रॉपर्टी नहीं हो, मेरे पास ब्यूटीफुल मेमोरीज हो जिनको मैं चेरिश कर सकूँ। ब्रावो, आई थिंक ये सोच कमाल की है। एंड इनकी जो शोरील है वो भी चल के देखते हैं। आई एम सो अमेज्ड कि इन्होंने, मैं बाइकर भी हूँ। अच्छा बाइकर भी हैं? जी, वाह जी। मैं कराची में मेरे पास अपनी बाइक है और अब मैंने इस्लामाबाद में आके क्योंकि कराची में आप हैवी बाइक नहीं रख सकते, वो आपकी स्नैच हो जाती है। तो नॉर्मल जो लड़के चलाते हैं 70 वो मैं चलाती थी, अपने ऑफिस जाती थी इस तरीके से या। और यहाँ पे मैंने सोचा है कि मैं अब अपनी हैवी बाइक पे अब मैंने ये ट्रैक्स वगैरह तो तकरीबन मैंने यहाँ के सारे ही कर लिए हैं। अच्छा, तो आप सेटल्ड हैं इस्लामाबाद में? मैं अभी यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरे लिए इस्लामाबाद एक ड्रीम सिटी थी क्योंकि यहाँ से हम लोग आगे जाते हैं। हाँ। यहाँ मैं तो इवन कराची से आती थी, तो मतलब मैं ऑल द वे ट्रैवल करके यहाँ आती थी, फिर इसके बाद यहाँ से मैं फिर आगे किसी को भी ज्वाइन करना होता था तो मैं यहाँ से हमारा टूर स्टार्ट अब आपके लिए ईजी हो गया? अब मेरे लिए ईजी हो गया। तो मतलब मैं या तो अगर मैं कभी बाहर सेटल हो गई तो वो अलग बात है, बट अगर मुझे पाकिस्तान में रहना हुआ तो इस्लामाबाद इज द बेस्ट प्लेस टू लिव। यार वेलकम टू इस्लामाबाद, गुड टू हैव यू हियर। Thank you. इतनी इंस्पिरेशनल इनकी स्टोरी है, यकीनन आप लोगों के दिलों को भी छुएगी और आपको भी, जिस तरह मैंने शुरू में आपसे कहा कि प्लीज़ फॉलो योर पैशन ऑल्सो। ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप फंस जाते हैं ना, उससे निकलना बहुत ज़रूरी होता है। ऑन दिस नोट इनकी शोरील है, वो चल के देखते हैं। वाह यार, कराची टू एवरेस्ट, वेरी नाइस। सो पहले से लाइक जब मैंने K2 किया था जब हमारा नया लॉकडाउन ओपन हुआ था कोविड के बाद। उसके बाद से जब मैंने K2 किया तो मेरा सेकंड टारगेट था कि मैं एवरेस्ट करूंगी। लेकिन फिर बीच में हर साल कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती थी कि मतलब कभी मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल भी नहीं किया था, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। और मैंने मुझे अपना वीज़ा प्रोसेस करने से लेके अपना टिकट कराने से हर चीज़ मैंने अपनी खुद ऑर्गेनाइज़ की थी। और बस ये था कि मुझे इवन लोगों ने ये कहा था कि जब आपने कराची में पाकिस्तान में इतना ट्रैवल कर लिया है तो बाहर आपको मसला नहीं होगा, आप एवरेस्ट भी खुद कर सकती हो, खुद जा सकती हो। बिल्कुल, क्योंकि नेपाल में तो लोगों को आइडिया होगा ना कि देखें लोग आते हैं और उनकी भी प्रैक्टिस है। वहाँ पे तो बिल्कुल आपकी हर चीज़ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में चीज़ें डेवलप नहीं है, इस वजह से मुश्किल होती है, वरना अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नेपाल आप देखें अगर तो। लेकिन बस मैंने वहाँ पे एक कंपनी को बुक किया था, बस एक गाइड था मेरे साथ और मैं थी। इसके अलावा भी इन द मिड ऑफ दिस मैंने बहुत सारी पीक्स अटैम्प्ट की, बहुत सारे ट्रैक्स किए, और जब से मैं इस्लामाबाद आई हूँ अभी तो जनवरी से मैं शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पे, तो तब से मेरा टारगेट था कि इस साल इंशाल्लाह एवरेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे हर ट्रेल पे पहुँची हुई होती हूँ। कभी मतलब ऑफिस से मुझे 1 घंटे की भी लीव मिल जाए तो मैं इधर पहुँची हुई होती हूँ। थोड़ा सा आपने केयरफुल भी रहना है। जी, वो मतलब मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ ही मैं जाती हूँ। लेकिन ये कि अब तो बहुत सारे दोस्त बन गए यहाँ पे जा के मिल के। और इसके अलावा मतलब बीच में मैंने काफ़ी अपनी प्रैक्टिस की थी, बहुत प्रिपरेशन की थी। इसके बाद जाके जो है ना ये एक ड्रीम था जो कि पूरा हुआ है। ज़बरदस्त नाज़रीन, और इन्होंने अभी टूर गाइड का जिक्र किया तो हमारे साथ जो टूर गाइड मौजूद हैं तहसीन शाइक, आप लोगों का एक वो कॉम्बिनेशन भी है ना। तो तहसीन, आप के टूर्स जो हैं वो, आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से, किस शहर से है?
मैं सेंट्रल से ही हूँ। सेंट्रल जी, से, ओके। सेंट्रल की सो आपका शौक बीइंग ए टूर गाइड कैसे पैदा हुआ? शुरू से तो ऐसा कुछ नहीं था। शुरू में तो मैं स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा टिल्ट था। उसके बाद थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे? ठीक है। हाँ। उसके बाद जो है वो 2022 में मैंने बाकायदा स्टार्ट किया एज ए टूर गाइड। उससे पहले मैंने काम किया था 2019 में, 2018 में। उसके बाद कोविड आ गया, फिर थोड़े से जो है ना मामला टूरिज़म के हवाले से थोड़े से ख़राब हो गए। उसके बाद 2022 में मैंने प्रॉपरली काम स्टार्ट किया एज ए टूर गाइड और टूर ऑपरेटर। ओके ओके, दोबारा से आपने काम स्टार्ट। तो अभी तक आपने कितने टूर्स करवाए हैं? और अभी इस मौसम में क्या, ये तो बात का सवाल है, अभी तक आपने कितने टूर्स करवाए हैं? अभी तक अगर आप ऑनवर्ड देखें तो तकरीबन इन 4 सालों में मैंने कोई डील किए हैं 70 to 80 प्लस टूर्स। और हर टूर तकरीबन 16 to 17 पीपल के ऊपर होता है। 16 से 17 16 से 17 लोग होते हैं उस टूर में। और मैं टोटली फॉरेनर्स करता हूँ। फॉरेनर्स करता हूँ, डोमेस्टिक नहीं करता होता। क्योंकि फॉरेनर्स में ये है कि मुझे एक्चुअली ये जो फील्ड मैंने सेलेक्ट किया उसमें ये था कि जैसे कि इन्होंने बताया कि एक पैशन होता है ये, तो उसमें ज़ाहिर है हम नॉर्थ वाले होते हैं तो हमारे पास उस तरह के रिसोर्सेस नहीं होते कि आप जो है ना इतना कुछ स्पेंड करके आप कहीं पे चले जाएं। तो उसलिए मैंने एक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सोचने के बाद मैंने ये सोचा कि यार इस नतीजे पे पहुंचा कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिससे अर्निंग भी हो और आप उधर पहुंच भी सकें, पूरा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। तो इसीलिए फिर मैंने ये वाला ट्रैक अपनाया। तो इसमें मेरे ज़्यादातर जो हैं वो ट्रैकिंग के ग्रुप्स होते हैं। ट्रैकिंग के, क्योंकि मैं खुद लाइक करता हूँ ट्रैकिंग। क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो इजी एक्सेसिबल एरियाज़ हैं पाकिस्तान के अंदर वो कुछ ज़्यादा ही टूरिस्टिक हो चुके हैं। तो वहाँ पे ये है कि लोग ज़्यादा हैं, रश ज़्यादा है। तो ये नॉर्मली फॉरेनर्स जो हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं उन जगहों पे जाएं जो कि लोगों ने कम डिस्कवर किए हैं। एग्जैक्टली। तो मैं हमेशा प्लान्स हम इस तरह के दे रहे होते हैं कि यार कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे कम से कम रश हो, या कोई ना हो, या फिर कम से कम से। अच्छा, तो आपके फॉरेनर ग्रुप्स जो है आपने कहा 16 से 17 लोग होते हैं, तो उसमें एज ग्रुप क्या होती है? क्योंकि जनरली लोग समझते हैं कि जी ये यंग, लेकिन मुझे लगता है कि फॉरेनर्स जो हैं वो किसी भी एज में एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो क्या एज ग्रुप होती होगी? जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये समझ लें कि 80 to 90% ओल्ड एज है, अबव 60s है, अबव 60s है, अबव 50s है। वो लोग उनके अंदर असल में ये चीज़ ज़्यादा होती है कि डिस्कवर करना ना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक लाइफ स्पेंड की हुई होती है अपनी। और आफ्टर रिटायरमेंट वो जब वो बस उनके पास यही ऑप्शन होता है कि यार अभी ज़िंदगी जीनी है। जो हमने बिताई है वो ज़िंदगी नहीं थी बेसिकली। ये जो अभी है थोड़ी सी जो रहती है वो हमने अभी जो है ना पहाड़ों में गुजारनी है। नाज़रीन ये देखें, रिटायरमेंट के बाद गोरों का ये होता है कि वो एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग रिटायरमेंट के बाद घर में बैठ के सल्क करते हैं और सोचते हैं कि बस जी ज़िंदगी तो अब ऑफिस से मुझे छुट्टी मिल गई, या मैं मतलब काम ख़त्म हो गया तो अब मैं क्या करूं। उन्होंने थोड़े से अपने पैसे बचाए हुए होते हैं ताकि वो इन चीज़ों में अपने आप को दोबारा से ज़िंदा दिल हो जाएं। तो ये सोचने वाली बात है। तो ये जब आते हैं इनको अवेयरनेस तो होती है काफ़ी। अवेयरनेस का ये है कि उनको हम प्लान्स देते हैं पहले। अच्छा। प्लान्स देने के बाद वो लोग उन प्लान्स के अकॉर्डिंगली सर्च करते हैं। ओके। यार कौन सी जगह जाने के काबिल है, कौन सी जगह में क्या है। क्योंकि उनके माइंड में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हवाले से एक ऐसा सिनेरियो है, एक ऐसा इमेज है, मैं बयान नहीं कर सकता वो, लेकिन ये है कि टोटली नेगेटिव इमेज है। जब लेकिन अच्छी बात ये होती है जब उनके आने के बाद, जब ये यहाँ पे पहुँच जाते हैं, जब हमारी पाकिस्तान की और जीबी की या नॉर्थ की ओवरऑल पाकिस्तान कर लें उसकी हॉस्पिटैलिटी ये लोग जब देखते हैं तो ये लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि यार हमने जो सोचा हुआ था एग्जैक्टली वैसा है नहीं। जो प्रिटेंड हमें किया जा रहा था या इंटरनेशनल मीडिया जो हमें दिखा रहा था वैसा है नहीं पाकिस्तान इज समथिंग एल्स। ओके, ज़बरदस्त। नाज़रीन ये है कि हमारा इमेज जो है वो कुछ लोगों की वजह से ख़राब होता है, लेकिन जब वो लोग आते हैं इधर
तो वो परफेक्ट होता है। मैं नतालिया ने चित्राल से चिकन पुलाव की जो है वो की थी, वो चेक कर लूँ। उसको हमने दम पे लगाना है। हमारे साथ इसका तहसीन शाइक टूर गाइड मौजूद हैं, साथ में हाफजा खैरुन्निसा ट्रैवलर एंड माउंटेनियर, इनसे बातचीत रहेगी। लेकिन तहसीन का एक शोरील है, वो भी चल के देखते हैं बीइंग अ टूर गाइड, और उसके बाद वापस आते हैं। वाह नाज़रीन, वेरी नाइस। आप दोनों की इतनी इंस्पिरेशनल आज विज़िट है यहाँ पे लोगों के लिए। और मैं इस तरह की एक टाइम में होती थी, लेकिन अभी मेरे पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मैं छोड़ के जो है ना एकदम से मैं निकल नहीं सकती। लेकिन मैंने शुरू में जब मैं इस्लामाबाद आई थी तो मैंने काफ़ी ऐसे एस्केपेड्स किए मैं। सो वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट। खैरुन्निसा, आपने भी ये देखा है तो आपके लिए भी है कि ये आपको टूर गाइड में ऐसी जगह भी बता सकते हैं जहाँ आप जाएं, क्योंकि अब आप इस्लामाबाद में होती हैं। क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल। आप गिलगित बल्तिस्तान का आपने कहा फेरी मेडोज आप गई हैं? नहीं, मैं गिलगित बल्तिस्तान तो मतलब मैं हर साल ही जा रही हूँ। अच्छा, तो उसमें सबसे आपकी फेवरेट कौन सी जगह है? गिलगित बल्तिस्तान में मैंने अभी एक लास्ट ईयर एक पास किया था हरामोशला, जिसमें कौन सा? हरामोशला। ओके। वो 5000 समथिंग था, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं शिगर से और एंड होता है वो, मतलब स्कर्दू से स्टार्ट होता है और एंड होता है वो आपका गिलगित में। अच्छा। तो बीच में आपकी कुतवाल लेक और बीच में बहुत सारे जो व्यूज़ आते हैं, मतलब अभी तक मैं जितनी भी जगह पे गई हूँ वो सबसे मेरी फेवरेट सबसे फेवरेट नाज़रीन, सबसे फेवरेट आज आप दोनों का ना ये पुलाव भी होगा इंशाल्लाह। नतालिया ने चित्राल से चिकन पुलाव की फरमाइश की थी नाज़रीन, ये देखें परफेक्शन इस वक्त हुई भी है। और एक सेकेंड, ये आप देखें जो थोड़ी बहुत कसर है ये वैसे परफेक्ट बना है। ये देखें, ये चेक करें, थोड़ी सी जो कसर रह गई है वो अभी हम इसको जो दम है ना उसमें ये परफेक्ट हो जाएगा। सो खाने पीने का शौक है आपको? बिल्कुल। क्या फेवरेट आपकी डिश है? हम तो मोस्टली लोकल फूड ही प्रेफर करते हैं। जीबी के जितने भी लोग हैं मोस्टली लोकल। लेकिन जब हमारे यहाँ पे शहर में जब आप आते हैं तब आपको ज़ाहिर है कुछ और भी ट्राई करना हो। तो उस वक्त हम जो है नॉर्मली पुलाव बिरयानी वगैरह और जो कढ़ाई और हांडी वगैरह इस तरह की चीज़ें हम प्रेफर खाते हैं। ओके, आप तो कराची से आई हैं, तो खाने के मामले में नाज़रीन कराची के जो हमारे इवन माई सेल्फ बिरयानी जो है वो यहाँ की और कराची की ज़रा डिफरेंट है डिफरेंट। थोड़ी मिर्चें कम होती है ना? बहुत कम होती हैं। कराची वाले तो बहुत तेज़ स्पाइसेस खाते हैं। स्पाइसेस और उसमें आलू होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा नाज़रीन, ये गीला कपड़ा है, ये अच्छा सा आपने साफ़ बिल्कुल लेना है और इसको आपने अब एयर टाइट कर देना है। 10 मिनट का इसमें दम लगेगा और उसके बाद ये हम लोग आपको भी ट्राई करनी है। ये पुलाव है। सो कुकिंग कर लेती हैं आप? नहीं, कुकिंग नहीं आती मुझे। कोई बात नहीं यार, आप ऐसा काम कर रही हैं, कुकिंग ना भी आए तो इतना ज़बरदस्त आप कर रही हैं, इंस्पिरेशनल काम। सो आपको कुकिंग का शौक है? ऑब्वियसली हम करते रहते हैं, क्योंकि जी हाँ हम करते रहते हैं। जब भी हम टूर्स पे जाते हैं, हाँ उधर तो करनी पड़ती होगी ना। कैंपिंग होती है वहाँ पे, आपको जो है ना फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ। आपको आप खुल के सामने आ जाते हैं, पहाड़ होता है सामने, व्यू होता है और बैठ के आप कुकिंग कर रहे होते हैं। तो एक अलग ही नेचुरल टोटली नेचुरल एक माहौल होता है। तो उसमें और ये जो आपके फॉरेनर ग्रुप्स होते हैं, आई थिंक इनमें बड़ी नोहा होती है चीज़ें करने की। और ये भी नहीं कि वो कचरा वहाँ फेंक दें, वो उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करेंगे। जी हाँ, इस चीज़ के हवाले से काफ़ी बार यहाँ पे जो है ना ऐसी चीज़ें हुई हैं। मैं आपके चैनल के वसातत से यही कहना चाहूँगा लोगों को कि आपकी देखने वालों को, पाकिस्तानियों को, कि देखिए लोग बाहर से आके वो हमें कह रहे होते हैं कि यार योर कंट्री इज़ अनबिलीवेबल, वो हमें कह रहे होते हैं। लेकिन हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हमारी ये खुशनसीबी है कि हमें अल्लाह ताला ने ये वाला मुल्क दिया हुआ है। वो जब वहाँ से यहाँ पे आते हैं और एक एक करके हमारे फेंके हुए कचरे उठा रहे होते हैं लोगों के, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। उस वक़्त तो मैं ये फील करता हूँ कि यार एक बहुत ही अजीब सा मोमेंट होता है मेरे लिए कि यार हम कौन सी दुनिया के लोग हैं और हम क्या कर रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं। शायद वो या तो हमें दिखाने के लिए ऐसे कर रहे हो, ऐसा नहीं है। नहीं वो उनमें आदत होती है, उनकी ये नेचर ही ऐसी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो आउट ऑफ पाकिस्तान जो इनकी जो कंट्रीज़ हैं वो बड़ी साफ़ सुथरी सी कंट्रीज़ होती है। मैं खुद रिसेंटली थाईलैंड गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि
आप रोड पे चलते हैं, आपको मिट्टी नज़र नहीं आती, कोई रैपर नज़र नहीं आता और कोई चीज़ आपको इस तरह बिखरी हुई नज़र नहीं आती, बल्कि वो उल्टा वो तो नज़र नहीं आती लेकिन ऊपर से केयर भी करते हैं। वो पौधे लगा रहे होते हैं, उनको पानी देते हैं, लगा रहे होते हैं, बिल्कुल लगा रहे होते हैं और उनका एक अजीब सा सिस्टम है। हालांकि थाईलैंड जैसा मुल्क उनका अपना बनाया हुआ है, वो मुल्क जितना इस वक्त प्यारा है वो सारा उन्होंने बनाया हुआ है। हमें अल्लाह ताला ने बना के दिया है मुल्क जो है, उसकी केयर करनी जरूरी है। उसकी केयर सिर्फ हमारी ड्यूटी ये है कि उसकी केयर कर लें हम। तो जहाँ पे भी मैं डोमेस्टिक टूरिस्ट से गुजारिश ये करूँगा कि जहाँ पे भी ये लोग जाते हैं, जहाँ पे भी, तो उधर के इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय ना करें प्लीज़। नाज़रीन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑन दिस नोट आई विल स्ट्रेस के प्लीज़ आप लोग कचरा ना फेंका करें। अच्छा खैरुन्निसा, आप जो है आपने भी फॉरेनर्स के साथ इंटरेक्ट किया, अभी आप जो एवरेस्ट भी क्या आप बेस कैंप तक गई थी, तो बेस कैंप में कितना टाइम लगा था आपको? मैंने असल में एक पास किया था, सिंपल बेस कैंप नहीं किया था, मेरा पूरा लूप था। लोग जाते हैं तो सिंपल एवरेज तक चले जाते हैं, लेकिन मैं एक पास के थ्रू पास क्रॉस किया था और फिर मैं एवरेज गई थी। तो मेरा ये तकरीबन 17 डेज़ का 15 to 17 डेज़ का प्लान था। अच्छा, बीच में ये जो खाना वाना है, मैंने नोट किया, अभी कुछ तस्वीरें आई हैं कि एवरेस्ट का जो बेस कैंप है वो भी लोगों ने वहाँ पे कचरा और टेंट्स पड़े हुए हैं और कैंस पड़े हुए हैं और काफ़ी वहाँ पे कचरा है कि साफ़ हो चुका है अभी? नहीं, एवरेस्ट ऐसा नहीं है। आप पूरा थ्रू आउट, अगर आप एवरेस्ट मतलब थ्रू आउट द ट्रैक आप अगर एवरेस्ट का देखें तो वहाँ पे आपको एक रैपर नहीं मिलेगा। इवन लोग वहाँ पे समिट्स के लिए जो इतने इतने महीनों से बैठे हुए होते हैं वो भी आपको इस तरह से रैपर फेंकते हुए नहीं मिलेंगे। अच्छा, फिर कैसे सरवाइव करते हैं मतलब ऐसी जगह पे खाना वाना? मतलब आपने अपना देखें, जब आप एवरेस्ट के लिए जाते हैं ना, जब मैंने यहाँ पे K2 भी किया है और मैंने एवरेस्ट भी किया है, दोनों का लेवल तकरीबन सेम है। सही है, लेकिन K2 थोड़ा सा मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा था क्योंकि पूरा जो है वो ट्रैक आपका ग्लेशियर पर है, जबकि एवरेस्ट जो है उन्होंने पूरा कमर्शियल किया हुआ है। लाइक जैसे आपका ट्रैक स्टार्ट होता है ना, आप पूरी मार्केट से होके गुजरते हैं, आपको लगता ही नहीं है कि आप किसी आइसोलेटेड दुनिया में आ गए हैं। अच्छा। आप बिल्कुल नॉर्मल, इवन आपका जो है माउंट एवरेस्ट तक आपका 4G चल रहा होता है, ठीक है, आराम से आपके सिग्नल्स आ रहे होते हैं, मतलब कोई इशू नहीं होता। अच्छा, उन्होंने उसको ऐसे बना था, मैंने सोचा बिल्कुल ही कोई आइसोलेटेड नहीं, बिल्कुल। और रास्ते में आप देखें, आपको कहीं कैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक हर जगह पे ट्री हाउसेस बने हुए हैं, प्रॉपर ट्री हाउसेस बने हुए हैं। आपको जिधर दिल कर रहा है आप उधर रुकें, आप खाना खाएं, आप उधर नाइट स्टे करें। इवन मेरे पास थ्रू आउट ट्रैक मेरा स्लीपिंग बैग नहीं था क्योंकि मैंने अपना वेट खुद उठाना था और मैंने कहा मुझसे इतना वेट नहीं उठाया जाएगा क्योंकि पोर्टर बहुत एक्सपेंसिव थे वहाँ पे। यहाँ पे तो आप अगर आप पाकिस्तान के पोर्टर्स देखें ना तो बेचारे इतने स्वीट होते हैं कि आप उनको पैसे दें नहीं दें कुछ भी करें, वो आपका, उन्होंने प्लास्टिक के जूते पहने हुए होते हैं और वो आपको, मैं जब K2 गई ना तो मतलब सारे पोर्टर तो था हमारे पास, लेकिन छोटा सा बैकपैक आपने खुद उठाना होता है। तो वो मुझे वो भी नहीं उठाने दे रहे थे। उन्होंने मतलब मुझसे कितनी दफ़ा मुझसे रास्ते में लोगों ने बैग लिया है और कितनी दफ़ा मैंने उनसे बैग लिया है, लेकिन और कितनी दफ़ा उनके पास पानी का एक लास्ट घूंट होता है और वो ऑफ़र कर रहे होते हैं कि ये आप ले लो, मतलब कुछ भी होता है वो आपको दे रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे इस तरह का ज़ाहिर है, जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आपकी चीज़ें डिफरेंट होती हैं और आप इसीलिए ट्रैवल करते हैं कि आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस गेन करना होता है। जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर यानी कि कोई भी, मुझे अपना बैग पे खुद उठाना था तो मैं स्लीपिंग बैग अगर उठाती तो वो बहुत हैवी हो जाता मेरा बैग। मुझे इतना हैवी बैग कैरी करने की आदत नहीं थी और मैं फिर ट्रैक पे फिर फुआर होती, फ़ायदा नहीं था। मैंने अपना स्लीपिंग बैग उधर ही छोड़ दिया था और मैं नहीं लेके गई। आप यकीन करें पूरा ट्रैक 15-17 दिन जो मैंने अपने गुजारे हैं विदाउट स्लीपिंग बैग गुजारे हैं और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी। यानी कि उनके जो ट्री हाउसेस होते हैं वो इतने वार्म होते हैं और उसमें जो आपको वो ब्लैंकेट देते हैं वो इतनी वार्म होती है कि मतलब उन्होंने इस तरह की फैसिलिटीज़ डेवलप की हुई हैं कि आप जो है ना, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। अच्छा, मेरा बिल्कुल डिफरेंट था। मैंने समझा बिल्कुल एक बयाबान होगा जहाँ पे आपको चलना पड़ता है और ऊपर चढ़ना पड़ता है। सो बेसिकली दैट मीन्स कि डेवलप्ड है ये हमारे यहाँ पे भी, क्योंकि ट्रैकिंग के लिए लोग आते हैं तो यहाँ पे भी इस तरह की फैसिलिटीज़ फराम करनी चाहिए बजाय इसके हम लोग जाके इधर उधर आएँ बाएँ शाएँ करके आ जाते हैं। सो ऑन दिस नोट नाज़रीन, हमारी जो चिकन पुलाव है उसका भी कुछ काम हो चुका है, कोई दम लग चुका है, उसको भी देखते हैं। सो कुकिंग का, अच्छा आपने फ़र्ज़ करें आप जाते हैं अपने टूर के साथ तो वो लोग क्या बना रहे होते हैं? जो ज़्यादातर आपने कहा ना फॉरेनर्स की ग्रुप्स होते हैं, तो वो क्या बना रहे होते हैं अपने खाने के लिए? बेसिकली उनका हमारे साथ ये होता है कि उनकी कोई ड्यूटी नहीं होती है सच ना,
कि कुछ बना के खाने वाली ऐसी कोई सच ड्यूटी होती नहीं है उनकी। टोटली जो होता है वो हमने उनको प्रोवाइड करना होता है। अच्छा। तो इसलिए मैं ये करता हूँ कि मैं डिफरेंट पोर्टर्स हायर करता हूँ वहाँ से लोकल्स, और जो जितना भी फूड है, जितना भी सामान होता है, और वो हम कैरी करते हैं वहाँ तक। खुद ही लेके जा रहे होते हैं और खुद ही बना के उनको खिला देते हैं। तो बेसिकली हमारे साथ एक पूरी टीम होती है। ये डिपेंड करता है ट्रैक पे। ओके। अगर लेट से आप कहें, अभी तो ये है कि अक्सर ट्रैक्स ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी कैंपिंग मौजूद है वहाँ पे। ओके। तो जिस तरह राकापोशी बेस कैंप हो गया, हपकुन बेस हो गया, हपकुन मेडोज हो गए, उसके बाद ऑब्वियसली फेरी मेडोज हो गया, और इस तरह एक आध और ट्रैक्स हैं जो नांगा पर्वत की साउथ फेस से जो ट्रैक आती है। ओके। जिसको हम हरलिन कोफर बेस कैंप कहते हैं। ओके। तो उधर भी कैंप्स मौजूद हैं, लोग आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस के अगर जब कोई ऐसी फैसिलिटी आपको नहीं मिलती, फिर जो है हम पोर्टर्स हायर करते हैं, जैसे कि दिरान बेस कैंप, वन ऑफ माय फेवरेट बेस कैंप्स। अच्छा। तो दिरान बेस कैंप हम जब भी जाते हैं तो वहाँ हम टोटली पोर्टर्स हायर करते हैं। तकरीबन 5-6 घंटे का रास्ता है ग्लेशियर के ऊपर। टोटली ग्लेशियर पे आपको 5 से 6 घंटे चलने पड़ते हैं, और उसके बाद आगे जाके ये नांगा पर्वत बेस कैंप वाली साइड पे आपको खुद सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद नांगा पर्वत साउथ फेस वाली साइड पे, जहाँ से ये मजेनो पास कहते हैं, जिसे 14 डेज़ का ट्रैक है अराउंड नांगा पर्वत का। अच्छा, तो ये मतलब बेसिकली खाना पीना साथ चल रहा होता है? टोटली हमारा अपना होता है और साथ लेके जाते हैं। जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे हम साथ लेके जाते हैं। चलो ज़बरदस्त। तो खाने पीने का हमारे भी यहाँ पे बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है हमने अपने यहाँ पे, क्या कहेंगे, नंगा पर्वत हमने यहाँ पे भी बनाया हुआ। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग दोनों तशरीफ़ लाएँ इधर, ठीक है, और आपको टेस्ट करवाते हैं। आए खैरुन्निसा, आप भी आएँ। पहले नाज़रीन मैं खुद चेक कर लूँ, इस तरफ आ जाए ना, आए नाज़रीन, खुद पहले चेक कर लूँ। ब्यूटीफुल बना है माशाल्लाह से, परफेक्ट बना है बिस्मिल्लाह ने। अरे माशाल्लाह बना है। अंदर आ जाएं आप। एक तो आपको ना फॉर्मेलिटी बहुत है, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आपके लिए मैं निकालती हूँ, ये खा के देखें आप। ये आपके लिए लें। अब आपने ट्राई करके बताना है कि कैसा बना है। नाज़रीन, परफेक्ट बना है। दोबारा से हमारा शो जो है वो देखने के लिए आपको जो है 4 बजे और रात को 10:30 बजे आप देख सकेंगे। ये इसमें मिर्चें बिल्कुल नहीं हैं, ठीक है ना? अच्छी बात है, मिर्चें नहीं है तो चम्मच। तहसीन, सॉरी, चम्मच खा के बताएं। नाज़रीन, थोड़ा सा मैं भी ले लूँ। तो आज के सवाल का जवाब था मार्क 4 इज़ द राइट आंसर। कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है। आप तो लगता है खाना सूंघ के छोड़ देती हैं, क्या ख्याल है? अच्छा नहीं, सॉरी, रायता तो आप लोगों को दिया ही नहीं मैंने। व्हाट इज़ दिस? ये लें, थोड़ा सा रायता भी लें ताकि फ्लेवरफुल हो जाए। लें ये थैंक यू। खा के बताएं। आप बताएं तहसीन। ये समझ लें कि कुछ डिफरेंट सा टेस्ट है इसका। अच्छा, काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है खाते हुए। आपको देखिए मैंने मिर्चें नहीं डाली, इसलिए गिलगित बल्तिस्तान में मिर्चों का आपको कैसा लग रहा है? लेकिन खैरुन्निसा का तो मज़े का लग रहा है। हम तो बहुत मिर्चें खाते हैं, लेकिन मुझे बहुत मज़े का लग रहा है। अरे नाज़रीन, आई होप नतालिया जो है वो चित्राल में देख रही हैं और वो ज़रूर बनाएंगी, और यकीनन आप लोग भी ट्राई करेंगे। नाज़रीन, बहुत मज़े का। हम लोग इधर ही आपसे खुदाफिज करेंगे। मैं चाहूँगी अच्छा सा खैरुन्निसा को आपका पैगाम है, इतने लोग देख रहे हैं। 1 सेकंड मुझे दे दे, मैं कैमरा भी ले आऊँ। हाँ, अब दें आप अपना पैगाम। खैरुन्निसा, आज की तारीख में कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? मेरा जो भी लोग ये शो देख रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि
लाइफ आपको सिर्फ एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। सुबह उठ के ऑफिस जाना, सुबह उठ के यूनिवर्सिटी जाना, घर का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। एट द एंड ऑफ द डे मतलब हम होते हैं और हमारे साथ भी हम होते हैं, तो हमें हमारे लिए ऐसी मेमोरीज़ क्रिएट करनी चाहिए, ऐसी मेमोरीज़ कलेक्ट करनी चाहिए जो कि जब हम अपनी लाइफ के आखिरी दिनों में बिस्तर पर हों या कहीं पर भी हों, तो हमारे पास वो ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हो कि जिनको हम चेरिश कर सकें, ना कि हमारे पास प्रॉपर्टी हो जिस पे हमारे घर वाले लड़ रहे हों कि ये मेरी है और ये मेरी है और ये मेरी है। इससे कुछ नहीं होता। सही है, आपको ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है और आप इसको फुली इंजॉय करें, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। ये ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, ठीक है ना जी। मुझे हर चीज़ बात पे आई कि इन्होंने अभी तो मेरा सोच की मुझे ना टेंशन होगी कि अब जो है सब कुछ ख़त्म होने वाला है, ब्ला ब्ला। बट थैंक यू यार, थैंक यू सो मच खैरुन्निसा, आपका बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे तहसीन? जी बिल्कुल। मेरा स्पेशली मैसेज जो है वो यूथ के लिए, हमारी जो पाकिस्तान की यूथ है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन आप अपना जो है 100% उसमें दे दें। इंशाल्लाह कामयाबी खुद ही आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप गिव अप कर लें, कुछ करते करते आप गिव अप कर लेते हैं और कहते हैं यार नहीं हो रहा मुझसे, तो ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो अगर आप कहें कि यार नहीं होता तो नहीं हो जाता। वो जिस तरह अभी आपने ये पुलाव बनाया है, अगर आप कह देती बैठ के कि भाई नहीं ये मुझसे नहीं बनने वाला, तो नहीं बनता। ऑब्वियसली आपने मेहनत की, इसमें एफर्ट दिया तो बन गया और बहुत अच्छा बनाया आपने। बहुत ही अच्छा अपने आप को मोटिवेट करना। एग्जैक्टली। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच तहसीन, आपका खैरुन्निसा को पसंद है। अब आपने ये आपकी किस्मत में ये ड्रम स्टिक, ये टांग जो थी जिस पे लड़ाइयाँ होती हैं घरों में, किधर गया फ़ोन यार, ओह ये है, तो ये अब आपने पूरी खानी है। लेकिन नाज़रीन, हम लोग अभी और माशाल्लाह से अच्छी तरीके से खाएंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हो जाए। आए, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपसे भी बहुत अच्छा लगा यार, मुझे भी ले जाना इंशाल्लाह, कभी मेरा भी हुआ तो मैं भी ट्रैकिंग करूंगी नाज़रीन, आप भी चलें इंशाल्लाह। अब देखो ना नाज़रीन, चीज़ें रह जाती हैं, लोग चले जाते हैं, जगह रह जाती हैं। सो उन जगहों पे अपनी मेमोरीज ज़रूर बनाएं। एंड इट्स ग्रेट मीटिंग यू खैरुन्निसा। तहसीन, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नाज़रीन, होपफुली इंशाल्लाह आज का शो आपको पसंद आया। दोबारा से देखिएगा दोपहर को 4 बजे और रात को 10:30 बजे। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी कल सुबह 9:30 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।